Hello बच्चों, let's read the question. So the question says omnis cellula e cellula, which means all cells arise from pre-existing cells. Who gave this concept and modified the cell theory? Modified the cell theory. Okay. So हमसे पूछा गया है कि ये टर्म omnis cellula e cellula देके किसने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था? Was it Cledenard Shawn ऑप्शन A, वर्को ऑप्शन B, रॉबर्ट ब्राउन ऑप्शन C एंड डी लुइनहॉक? तो हमें पता है कि अगर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए? की कंसेप्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी. हमें सेल थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए कि सेल थ्योरी को मॉडिफाई किसने किया था. सेल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी. बेसिकली हमें सेल थ्योरी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए. ये तो हमें आता है कि सेल थ्योरी किसने दी थी. सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय और सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय. शुरू में सेल थ्योरी किसने दी थी? टू साइंटिस्ट. कौन कौन? श्लीडेन, मैथियास श्लीडेन जो एक बॉटनिस्ट थे इन द ईयर 1838, और फिर एंड एक और साइंटिस्ट क्या थे? थियोडोर शॉन. थियोडोर शॉन जो थे एक ज़ूलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश ज़ूलॉजिस्ट थे इन द ईयर 1839. और इन लोगों ने क्या बताया हमें? इन दोनों ने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ, किसके बने होते हैं? सेल्स के बने होते हैं. शॉन ने एनिमल सेल्स में स्टडी की और शीर ने प्लांट सेल्स में, और ये पाया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स. सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह सबसे ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है वो बनी हुई होती है. तो ये बताया. लेकिन इनकी थ्योरी में एक लूप होल था, एक ड्रॉबैक था कि नए सेल्स कहां से आएंगे. जो सेल्स हैं, आपने बताया कि सेल्स और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स से बॉडी बनी हुई है, ठीक है, लेकिन सेल कभी तो मरेंगे. इमॉर्टल है, इमॉर्टल तो नहीं है, आजीवन तो नहीं चलेंगे, कभी मरेंगे. और फिर नए सेल्स कहां से आएंगे? तो ये जो क्वेश्चन था दैट वाज अ क्वेश्चन मार्क कि हाउ विल न्यू सेल्स फॉर्म. ये ड्रॉबैक है इनकी थ्योरी का. हाउ विल न्यू सेल्स फॉर्म. इसको एक्सप्लेन किया था अपने रुडोल्फ वर्को ने. तो एक्सप्लेन किया था रुडोल्फ वर्को ने. कौन सी ईयर में? इन द ईयर 1855 में रुडोल्फ वर्को ने एक्सप्लेन किया था. और क्या कहा था इन्होंने कि नए सेल्स कहां से आएंगे? पुराने सेल्स जो हैं वही डिवाइड करके नए सेल्स बनाएंगे. सो ही गिव द थ्योरी न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. जो पुराने सेल्स हैं उनसे ही नए सेल्स बनता है. न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ओके. इसी को हम लैटिन लैंग्वेज में क्या कहते हैं? इस फ्रेज का ही लैटिन लैंग्वेज में कहते हैं इसको ओमनिस सेलुला ई सेलुला. इसी का लैटिन फ्रेज है ओमनिस सेलुला ई सेलुला. न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. इसलिए कहते हैं कि यही पॉइंट देके रुडोल्फ वर्को ने क्या किया था? रुडोल्फ वर्को ने मॉडिफाई की थी सेल थ्योरी. ही मॉडिफाइड. फॉर्मुलेट किसने किया था? श्लीडेन एंड शॉन ने. दी किसने थी? श्लीडेन एंड शॉन ने. मॉडिफाई किसने की थी? रुडोल्फ वर्को ने, ईयर 1855. सो ही गेव द टर्म ओमनिस सेलुला ई सेलुला. न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. सो हमारा आंसर क्या होगा? हु मॉडिफाइड द सेल थ्योरी? सेल थ्योरी वाज मॉडिफाइड बाय ऑप्शन नंबर बी, वर्को. So I hope your concept is clear. Best of luck. Thank you.